गठबंधन ने राहुल को फेंका बाहर, ममता ने ठोकी दावेदारी। भारतीय राजनीति में शुरू हो गए कांग्रेस के उल्टे दिन। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी को गठबंधन के प्रमुख नेता के तौर पर अब उनके सहयोगी दल बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब ममता का नाम इसलिए शुरुआत में मैंने लिया क्योंकि अब जो स्थिति गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की हो गई है, उसकी कभी इनके सहयोगी दलों ने कभी उम्मीद नहीं करी थी। राहुल गांधी पर भरोसा जताया था, लेकिन राहुल गांधी स्वार्थवश भी कहें और रणनीतियों वश भी कहें, दोनों मामलों में विफल रहे। और अब राहुल गांधी को प्रमुख नेता के तौर पर हटाने की मांग बड़ी जोरों शोरों से हट रही है। 2000 एग्जाम्पल भी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों राहुल गांधी की ऐसी स्थिति और क्या ऐसे साइन आ रहे हैं, क्या ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि राहुल गांधी को अब प्रमुख नेता के तौर पर हटाया जाएगा और ममता बनर्जी, शायद अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी, प्रमुख नेता के तौर पर गठबंधन की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को मिलेगी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी अपने ये गठबंधन बनाने का एक जो सुझाव रखा, वो सफल हुआ। और जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद थी, हाँ, हालांकि वैसा तो नहीं, सरकार में तो नहीं आ पाए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर गठबंधन ने अपने आप को पेश किया और उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं जीती, पर हाँ, ये है कि मजबूती तो उनको जरूर मिली। और इस बात से फिर आसार लगाए जाने लगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ेगा और जो एनडीए का गठबंधन है, जिसमें प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको टक्कर देने के लिए गठबंधन आगे काम करेगा। लेकिन वहां के कुछ क्षणिक सुखद पलों ने राहुल गांधी को जो है उनके पैर जो है आसमान पहुंचा दिए, जमीन पर उनके पैर रहे ही नहीं, वो बिल्कुल बौखला उठे। उसके बाद स्थिति अब ये है कि राहुल गांधी को वहां से हटाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बात करते हैं गठबंधन और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक और जो चुनाव हुआ था, वो था मध्य प्रदेश का चुनाव, जहां पर गठबंधन की बातें हो रही थी, लेकिन जहां अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाया, वहां पर दूसरे पार्टियों को किनारे दबाया। ये काम राहुल गांधी ने किया। वहां मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी, अन्य पार्टियों को सीटें नहीं दी। हरियाणा में खुद मजबूत थे, अकेले चुनाव लड़ लिए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी। महाराष्ट्र में भी अलग अलग ऐसे ही स्थितियां देखने को मिली, और हर जगह एक कारण एक साथ रिजल्ट देखने को मिला, वो थी विफलता। राहुल गांधी की कोई प्लानिंग नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई रोड मैप नहीं है गठबंधन को चलाने का। उनके पास केवल दो मुद्दे हैं, दो बातें हैं कहने के लिए। एक कि देश को मोदी बेच रहे हैं, दूसरा किसको बेच रहे हैं, वो अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था। हालांकि इसका समर्थन भी उनके सहयोगी दल कर रहे थे, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में टीएमसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके अन्य प्रमुख सहयोगी दल, उन्होंने इस बार इस नैरेटिव से अपने आप को पीछे खींच लिया और राहुल गांधी को, कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया, जिसने इस बात के संकेत दे दिए। और एक मामला आपको बताता हूं कि संसद में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बड़ा बवाल मचा। लोग नाराज दिखे उनके सहयोगी दल की, हमारी सीट बदल दी गई। खासतौर पर समाजवादी पार्टी, आपको याद होगा कि आगे वाली सीट पर इधर बैठते थे राहुल गांधी, फिर अखिलेश यादव, फिर बगल में बैठते थे फैजाबाद अयोध्या सीट वाले सांसद अवधेश प्रसाद, उनको पीछे कर दिया एक सीट, दिमाग में खटका। ऐसे ही अन्य लोगों के साथ में वो हुआ, और जिस चीज का प्रदर्शन वो संसद में कर रहे थे उसमें कांग्रेस अकेली पड़ गई, अन्य सहयोगी दलों ने उनका समर्थन नहीं दिया। अब मांग उठने लगी कि कोई एक ऐसा नेता निकल कर आए जो गठबंधन को लीड कर सके। अब गठबंधन को लीड करने की जब बात आई, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी से पीछे नहीं है, ठीक ठाक सीटों वाला राज्य है और ममता बनर्जी मजबूत भी है वहां पे। तो ममता बनर्जी ने अब क्या प्रस्ताव रखा? ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि हम गठबंधन को लीड कर लेंगे, लेकिन हम पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ेंगे, हम पश्चिम बंगाल से ही इस गठबंधन को लीड करेंगे और वहीं से सारा काम गठबंधन का चलेगा, अगर सबकी सहमतियां हो तो। अब क्योंकि कि कोई मजबूत तभी होता है तो पार्टी के दम पर मजबूत हो, या फिर अपने सीटों के दम पर मजबूत हो, या किसी एक ऐसे स्टेट में उसका ऐसा वर्चस्व हो जो केंद्र में सत्ता को हिलाने का काम कर जाए। ममता बनर्जी गठबंधन की वैसी ही नेता है। अखिलेश यादव भैया अभी वो दम नहीं है, 36-37 सीटें जीते, लेकिन उपचुनाव में स्थिति क्या हुई, 2 सीटें जीते 9 सीटों में उपचुनाव में, तो उनका नाम अब इस लिस्ट से बाहर हो गया है। ममता बनर्जी अब बड़ी आतुर दिख रही हैं, लोग बड़े आतुर दिख रहे हैं कि राहुल गांधी को भैया आप कह रहे हैं आप किनारे हटिए, किसी एक्सपीरियंस्ड को आने दीजिए, जिसके हाथ में सत्ता है, जो सत्ता चलाने के काबिल है, उसको आप मौका दीजिए। तो ये ऐसी स्थितियां राहुल गांधी की हो गई हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अब उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं।
कि जो वही कांग्रेस जो कभी पूरे देश में काबिज थी, वही कांग्रेस जो एक लंबे समय तक 40 साल तक लगभग केंद्र में काबिज रही, परिवार से एक के बाद एक बड़े नेता निकले, और उसके बाद अब राहुल गांधी की स्थिति है कि देश और राज्य तो छोड़िए, स्थिति यह है कि जो गठबंधन बनाया है, जिसको लीड कर रहे थे, हालांकि ऐसा कोई सुप्रीमो जैसा वर्ड गठबंधन में है नहीं, पर प्रमुख चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाता था। अब उस प्रमुख चेहरा जो राहुल गांधी का है वो लोगों को खटक रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि हम जो करें उसके पीछे भेड़ की चाल में पूरा गठबंधन चल दे। अब भेड़ की चाल में चलने के लिए गठबंधन तैयार नहीं है, और गठबंधन चाहता है एक ऐसा नेता जो सबकी राय, सबके विचार विमर्श पर चले, अपने ही नैरेटिव को सेट करके केवल राजनीति न चमकाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया, हरियाणा में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को दरकिनार किया, फिर उसके बाद देखिए, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनकी जो अंतर कलह है, पार्टी के राज्य स्तरीय नेता जो हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, उन्होंने बोला कि ये कौन है अखिलेश। अब हवा हवाई में तो आप गठबंधन है, बेस आपका कह रहा नहीं हम रेडी नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी आया, यहाँ हुड्डा ग्रुप चला हरियाणा में हुड्डा ग्रुप ने कहा कि यहाँ समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब कोई किसी अस्तित्व की सवाल उठाए, वो भी अपने सहयोगी दल का, जिसको लेकर आप केंद्र में चुनाव लड़ रहे हैं, और उस पर इस तरीके के आप आरोप प्रत्यारोप करें कि कोई वजूद नहीं है, यहाँ पर कुछ है नहीं उनका, तो फिर भाई खटकेगा तो है। और वो खटास, वो दरार अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये भी कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि बहुत जल्दी इस इंडिया गठबंधन का काम तमाम होने वाला है। सभी पार्टियां अपने स्तर पर फिर से चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में फिर तैयारी करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि राहुल गांधी को अब इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता के तौर पर बाकी अन्य सहयोगी दल नहीं देख रहे हैं। ममता बनर्जी उसका सबसे बड़ा नाम है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इस इंडिया गठबंधन को लीड कर पाएंगी? बाकी सारी पार्टियां सहमति जताएंगी? और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो को लोगों तक शेयर करें, जानकारी पहुंचाएं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।